रुख करेंगे अहम खबर का, जो देवघर के मधुपुर नगर परिषद के लिए वोट डाले जा रहे हैं। यहां कुल 23 वार्ड के लिए 112 प्रत्याशी मैदान में हैं, जबकि अध्यक्ष के लिए 8 और उपाध्यक्ष के लिए 9 प्रत्याशी मैदान में हैं। यहां मतदान के लिए 46 बूथ बनाए गए हैं। सीधे चलते हैं देवघर, जहां से हमारे सहयोगी जुड़े हैं मनीष राज। मोहल्ले की सरकार बनाने की कवायद को लेकर के आज अहम दिन है। मधुपुर नगर परिषद के लिए आज चुनाव हो रहा है। अगर हम बात करें प्रत्याशियों को तो 8 अध्यक्ष और 9 उपाध्यक्ष पद पर उम्मीदवार प्रत्याशी मैदान में हैं और इसके अलावा 23 वार्डों के लिए 112 प्रत्याशी मैदान में है, जिनका भाग्य का फैसला आज होना है। अगर हम प्रशासनिक तैयारी की बात करें तो पूरी शहर भर में सभी जगह पर पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। शहर के अंदर घुसने वाले रास्तों पर वाहन चेकिंग भी शुरू हो गया है। तो आज अहम दिन है और आज मतदान हो रहा है। भुवन और राजेश कुमार भी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भुवन, अगर बात की जाए निकाय चुनाव की तो 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था पर भी सबकी नजरें टिकी है, क्योंकि 1065 अति संवेदनशील और 981 संवेदनशील बूथ घोषित किए गए हैं। क्या कुछ स्थिति जहां पर आप मौजूद हैं वहां किस तरीके से मतदान चल रहा है, बताइए। देखिए सुकन्या, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि करीब 7:30 बज चुके हैं और एक मतदान केंद्र, खास करके जो ये वार्ड नंबर 25 का मतदान केंद्र संख्या 8 है, वहाँ पे अभी तक पोलिंग शुरू नहीं हुआ है और कहा जा रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, जिसके कारण से ये चीज़ें नहीं हो पाई हैं शुरू। हम कुछ मतदाताओं से बात करना चाहते हैं कि ये बताइए जो क्या प्रॉब्लम हुआ। यहाँ 7 बजे से हम लोग खड़े हैं एग्जैक्ट, और अभी तक जो है हम लोगों का पोलिंग स्टार्ट नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं हम लोग एक आदमी से अभी 10-15 आदमी हो चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन अब अंदर क्या प्रॉब्लम है अभी तक 8 नंबर बूथ का चालू नहीं हुआ। हाँ, क्या बताया जा रहा है? कुछ बताया नहीं जा रहा है। बोल रहा है लोग कि अभी सील कर रहे हैं, अभी क्या हुआ है वो आप अंदर पता कर सकते हैं। हम लोगों को तो कुछ बताया नहीं जा रहा, हम लोग तो पसीना बहा रहे हैं यहाँ पर। ये बताइए कितने देर से खड़े हैं? हम लोग आधा घंटा से खड़े हैं। 7 बजे हम लोग आ गए। वोटिंग शुरू हुआ? नहीं हुआ। उससे पहले से लोग आए हुए हैं। हाँ, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहीं पे ये है और अभी तक मतदान यहाँ पे शुरू नहीं हुआ है और जिसके कारण से लोगों को परेशानी है। और ये बताया जा रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी है और जो सील जो होती है, जो प्रक्रिया जो होती है वो नहीं पूरा हो पाया है, जिसके कारण से लोगों की परेशानी है। और अभी तक वोटिंग की जो प्रक्रिया जो शुरू होनी चाहिए 7:30 बजे से ज़्यादा हो चुके हैं सुकन्या, और वो नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी प्रशासनिक लैप्सेज हैं, जिसके कारण से ये परेशानी हो रही है। हालांकि जो मतदान के कराने के लिए जो कर्मी आए हैं वो पूरी तरह से कोशिश में लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द इसे ठीक किया जाए और जो मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू किया जाए। ये वार्ड नंबर 25 का मतदान संख्या 8 है, जहां पे ये परेशानी लोगों को हो रही है। हालांकि इसी भवन में मतदान केंद्र संख्या 9 भी है, जिसमें जो वोटिंग का काम जो है वो शुरू हो चुका है और लोगों से यही अपील की जा रही है कि लोग अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर पहुँचे और अपने जो मताधिकार का जो प्रयोग है वो बढ़ चढ़ करके करें। बिल्कुल भुवन, ये तस्वीरें मतदाताओं को हतोत्साहित करने वाली है। सुबह सुबह लोग निकलते हैं कि जल्द से जल्द मतदान की प्रक्रिया पूरी करके जल्दी से घर आ जाए और अपने बाकी काम करें। लेकिन हम उम्मीद यही करते हैं कि न्यूज़ 18 बिहार झारखंड में इस खबर को देखने के बाद अधिकारी जरूर सजग होंगे और जो भी दिक्कतें हैं उसको यहाँ दूर कर लिया जाएगा और जल्द से जल्द मतदान भी शुरू हो जाएगा। राजेश भी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, आप जहां मौजूद है वहां किस तरीके से मतदान की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, जरा बताइए। देखिए, मैं एक अपडेट दे दूं कि ये एक बूथ है वार्ड नंबर 26 का 8। यहाँ पर मेयर पद के लिए जो ईवीएम मशीन है वो काम नहीं कर रहा है। इस पर एक भी वोट नहीं गए हैं। लोग जो है लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन 2 ईवीएम है जो वार्ड पार्षद के लिए है और एक डिप्टी मेयर के लिए, वो काम कर रहे हैं। लेकिन मेयर पद के लिए जो एक ईवीएम है, स्पेसिफिक ईवीएम है, वो काम नहीं कर रहा है। उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर कई लोग लाइन में लगे हुए हैं और काफी समय भी हो गया है, लेकिन बाकी यहाँ इस
स्कूल में, इस स्कूल में 10 प्रत्याशी इस वार्ड में है। 26 नंबर वार्ड जो है यहाँ पर उसी का वोट पड़ रहा है। यहाँ पर 8 मतदान केंद्र हैं जो कि यहाँ पर पोलिंग चल रहे हैं। यहाँ पर देखें तो इसमें कई लोग हैं, लाइन में कतारबद्ध हैं। अपने कैमरामैन नलिन से मैं कहूँगा बगल वाले में भी आप दिखाएं कि किस प्रकार से यहाँ पर लोग लाइन में लगे हुए। एक अच्छी बात यह है कि लोग सुबह से ही इस उत्साह के साथ यहाँ पर आ रहे हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि जो अभी तक का ट्रेंड रहा है पोलिंग टर्नआउट जो कम रहा है, वो उसकी वजह यह रही है कि लोगों में उदासीनता रही है वोटिंग के प्रति। लेकिन कहीं न कहीं चुनाव आयोग या राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से चलाए गए अभियान और जागरूकता अभियान या जो अपील की जाती है उसका थोड़ा असर हो रहा है और लोग यहाँ पर आ रहे हैं। उन्हें अगर कोई परेशानी नहीं होगी तो वो अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करेंगे। कई लोग वोट कर चुके हैं। ये बताइए आप मैडम वोट कर ली है क्या? नहीं, अभी वोट। कोई परेशानी आपको हो रही है क्या? कहीं वो खोजने में इसमें लिखा हुआ है कमरा नंबर 10, लेकिन वहाँ बता रहे हैं कि 12 में है आपका। अच्छा, थोड़ी परेशानी खोजने में। अच्छा, ये बताइए सर कि आप वोट कर लिए? नहीं, क्यों नहीं कर पाए अभी? कब से वो अभी आए तो कोई कहता 12 में है, कोई कहता 10 में है। तो खोज रहे हैं, जब मिल जाएगा 12 नंबर। लेकिन वोट करके जाएंगे ना? वोट करके जाएंगे। अपना मत का अधिकार। आपने वोट कर लिया क्या? अच्छा, इधर आइए आप। अच्छा, ये बताइए कि आपने वोट कर लिया, कोई परेशानी हुई यहाँ पे? नहीं, अभी तो फिलहाल कोई परेशानी नहीं है और सब ठीक है। ठीक है। जो लोकसभा विधानसभा चुनाव में जो व्यवस्था होती है उसी अनुरूप है व्यवस्था? नहीं, व्यवस्था ठीक है। आई एम सेटिस्फाइड। देखिए, इस प्रकार से मतदाताओं का रुझान है और उत्साह भी दिखने को मिलता है कि चाहे लोकल बॉडी का इलेक्शन क्यों ना हो, कई शहरों में, कई महानगरों में लोकल बॉडी के चुनाव काफी महत्वपूर्ण रहे हैं और उसका खासा महत्व रहा है। और चूंकि झारखंड में पहली बार राजनीतिक दल इसमें चुनाव सीधे तौर पर लड़ रहे हैं, 2 जो प्रमुख पद हैं मेयर, डिप्टी मेयर पर या फिर अध्यक्ष, कहीं पर नगर परिषद हैं या नगर पंचायत, तो वहाँ पर जो चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर 2 प्रमुख पद जो ऊपरी पद हैं वहाँ पर वो राजनीतिक बैनर तले लड़े जा रहे हैं। तो इस प्रकार से देखें तो इसमें पार्टिसिपेशन जो है, पॉलिटिकल पार्टीज का पार्टिसिपेशन भी काफी अच्छा रहा है और लोग चाहते हैं कि उनके प्रतिनिधि अपने अपने नगर निकाय में जाएं ताकि वो उस क्षेत्र के विकास में करें। और कहीं न कहीं इस चुनाव के माध्यम से एक संदेश भी जाएगा। जो माहौल है, राजनीतिक माहौल हर राज्य में, झारखंड में भी इसके राजनीतिक मायने निकाले जाएंगे कि जो चुनाव परिणाम आएंगे। वैसे ये काउंटिंग 20 तारीख को है, लेकिन आज पोलिंग के हिसाब से देखें तो लोग उत्साहित हैं और लोग चाहते हैं कि जैसे चाहे तो वो जी बिल्कुल। राजेश, लोगों की भी यहाँ पर हमने प्रतिक्रियाएं देखी, मिली जुली दिख रही है। कुछ लोग कहाँ जाकर मतदान करना है उसको लेकर कंफ्यूज हैं, वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, जो सुविधाएं हैं वो पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं हुई मतदान करने में। अब रुक कर लेते हैं सरायकेला के आदित्यपुर का, जहां से हमारी संवाददाता अन्नी अमृता भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अन्नी, अगर निकाय चुनाव की बात करें तो 7 बजे से मतदान शुरू हो गया होगा। आदित्यपुर में आप मौजूद हैं, वहां किस तरीके से मतदान की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, बताइए। देखिए सुकन्या, मतदान ठीक 7 बजे शुरू हो चुका है और हम इस वक्त वार्ड नंबर 17 के 123, 124 और 125 नंबर बूथ पर खड़े हैं। एक स्कूल है और उसी के कैंपस में यहाँ पे केंद्र बनाया गया है और हम अपने कैमरा पर्सन को कहेंगे कि थोड़ा मूव करें और दिखाएं कि देखिए किस तरह से मतदाताओं में उत्साह है और भारी संख्या में यहाँ मतदान करने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं और महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा यहाँ नजर आ रही है। सुकन्या, आप देख सकती हैं हमारे कैमरे के माध्यम से किस तरह से काफी संख्या में यहाँ महिलाएं हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई यहाँ आने में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। और इतनी संख्या में महिलाएं यहाँ आई हैं, काफी जागरूकता है, इसको आप काफी इम्पोर्टेंटली ले रही हैं ये इस चुनाव। हाँ, सब लोग काफी ले रहे हैं। देखिए, ये बता रही हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है ये चुनाव, क्योंकि एक अवेयरनेस तो बहुत आई है सुकन्या सबके बीच की, इसको मिनी चुनाव के रूप में देखा जा रहा है। जो 2019 का जो चुनाव आने वाला है उसके मिनी चुनाव के रूप में, क्योंकि जितने भी बड़े नेता हैं झारखंड के, उन लोगों ने अपनी ताकत झोंक दी है इसमें और
कुल जो है 108 बूथ हैं आदित्यपुर में सुकन्या, और उसमें बता दूं कि 3 ही सामान्य बूथ हैं और जो 63 बूथ हैं वो संवेदनशील हैं और जो 42 बूथ हैं वो अति संवेदनशील हैं। तो प्रशासन काफी एहतियात बरत रहा है और जो उड़न दस्ता है वो भी सक्रिय है, चारों तरफ नजर रखे हुए। जी सुकन्या। बिल्कुल अन्य, आपके पीछे लंबी कतार यहाँ पर महिलाओं की खास तौर पर दिखाई दे रही है। सुबह सुबह ही भारी संख्या में यहाँ पर मतदाता पहुंचे हैं, खास तौर पर महिलाएं यहाँ सजग दिख रही हैं। हम यही गुजारिश झारखंड के तमाम मतदाताओं से करेंगे कि अपने घरों से निकले और निकाय चुनाव में हिस्सा ले, मोहल्ले की सरकार चुनने में अपना जो है योगदान दे। रुख करते हैं संवाददाता भुवन का, जो भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भुवन, मतदान अपने तरीके से आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे मतदाताओं की संख्या भी बढ़ रही है और बूथों पर, मतदान केंद्रों पर जो दिक्कतें थी उसको भी दूर करने की कवायद अपनी ओर से प्रशासन की तरफ से चल रही है। आप जहां मौजूद है वहां क्या स्थिति है, बताइए। देखिए सुकन्या, कई मतदान केंद्रों पे ईवीएम में कह सकते हैं जो थोड़ी सी गड़बड़ी के कारण से मतदान का जो काम है वो लेट से शुरू हुआ है और करीब 7:30 बजे जहां चाहे वो सील नहीं कर पाने के कारण से विलम्ब हुआ तो 7:30 बजे के करीब में मतदान का काम शुरू हुआ है। यहाँ पर भी जो वार्ड नंबर 25 का, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि 8 नंबर जो ये पोलिंग स्टेशन है, यानी कि बूथ संख्या 8 जो है वहाँ पे गड़बड़ी हुई थी और जिसके कारण से लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ा है। लेकिन जो अन्य जो मतदान केंद्र हैं राजधानी रांची में कहें तो 808 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जो जहाँ जहाँ संवेदनशील बूथ हैं उस पर काफ़ी चौकसी बरती गई है। और लेकिन ये एक इस बार के चुनाव में देखने को मिल रहा है कि लोग बड़ी संख्या में सुबह में ही मतदान केंद्र की ओर आए हैं और मॉर्निंग वॉक करने के बाद लोग, जैसा कि अभी बात भी कर रहे थे हम कुछ मतदाताओं से, महिलाओं से हमने बात की है, तो उन्होंने भी ये कहा है कि मॉर्निंग वॉक करने के क्रम में ही वो सुबह 7 बजे से पहले मतदान केंद्र पर पहुंच गई। खुद मैंने भी वोट किया है और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में मैंने भी पोलिंग करके ये कोशिश की है कि भागीदारी निभाएं। तो कुल मिलाकर के ये है, हम कुछ यहाँ पे महिलाएं जो बूढ़ी औरतें हैं वो मतदान करने के लिए आई हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। आप बताइए कि आपने मतदान किया? नहीं किए हैं अभी तक। क्या परेशानी है? अभी तक लाइने में सब कोई लगा हुआ है तो उतना देर हम धूप में नहीं न रह सकते थे, सब यहाँ बैठ गए हैं। अच्छा। हाँ, प्रतीक्षा कर रहे हैं? प्रतीक्षा कर रहे हैं और धूप से परेशान, प्यास भी लग गई बहुत जोर से। आप बताइए, जो वोटिंग की है? कुछ ये है फॉल्ट है बोल के खड़े हैं, इसलिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। जी हाँ। तो सुबह पहुंच गए? हाँ, सुबह काम छोड़ के बैठे, उन्हें जरूरी है ना वोट देना। तो प्रतीक्षा करना ही उचित है, वो वोट गिरा करके ही जाना। हाँ, जाना ये मेरा ड्यूटी है। ठीक, थैंक यू। तो भुवन, तमाम यहाँ पर दिक्कतों को दरकिनार करके मतदाता जो है अपने मताधिकार के प्रयोग करने का इंतजार कर रहे हैं। बेशक धूप लग रही है, प्यास लग रही है, लेकिन फिर भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि कैसे भी मतदान देकर ही यहाँ से निकलें। आप तमाम गतिविधि जो आपके मतदान केंद्र पर हो रही है उस पर नजर बना के रखिए। रुख करते हैं सरायकेला के आदित्यपुर का, जहां से संवाददाता अन्नी अमृता भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अन्नी, जैसा कि हम लगातार देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा मतदाताओं की संख्या जो है आपके पीछे नजर आ रही है, जरा बातचीत कीजिए और उनसे पूछिए कि किस तरीके से वहां मतदान चल रहा है, क्या कुछ तैयारी वहां पर चल रही है और कितने इंतजामातों से वो संतुष्ट दिख रहे हैं, ये जरा उनसे पूछिए। जी सुकन्या, हम लोग फिर कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। अभी तो यहाँ कतार लगी हुई है सुकन्या, और अंदर से बाहर जाने वालों की संख्या कम दिख रही है और कतार जो है वो बाहर बढ़ती जा रही है। इसका मतलब मतदान की जो प्रक्रिया है वो धीमी ही चल रही है और भीड़ जो है बाहर बढ़ती जा रही है। हम फिर कुछ महिलाओं से बात करते हैं। आप आई हैं मोहल्ले की सरकार चुनने के लिए? अभी मोहल्ले की सुधार। हाँ, मतलब ना आप आई हैं चुनाव के लिए, तो जागरूक हैं तभी तो आई हैं मोहल्ले की सरकार चुनने। हाँ, आप बताइए। हाँ, अपना मतदान थोड़े छोड़ेंगे, वो तो देना ही है। देखिए, कह रही हैं कि अपना मतदान तो छोड़ेंगे नहीं, उसको तो देना ही है। और जब कुछ लोग बाहर निकलेंगे अनिक बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, वो जरा दर्शकों को बता दे। बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां ईवीएम खराब है। बड़ी खबर रांची से आपको बता रहे हैं, ईवीएम खराब होने से मतदान बाधित हो गया है।
वार्ड नंबर 26 की बूथ संख्या 8 पर मतदान रुका हुआ है। मेयर पद के लिए मतदान होना है। सहजानंद चौक के संत कुलदीप विद्यालय का ये पूरा मामला है। इसी बूथ संख्या से राजेश कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, वार्ड नंबर 26 के बूथ संख्या 8 पर मतदान रुका हुआ है। मेयर पद के लिए यहां मतदान होना है। कब ठीक होगा, आखिर ये मतदान की प्रक्रिया कब शुरू होगी, इस पर सबकी नजरें टिकी है। क्या कहना है वहां जो मतदान प्रक्रिया के लिए अधिकारी आए हैं, क्या कह रहे हैं? देखिए, जिस स्कूल भवन में मैं हूँ वहीं पर ये वहाँ का ही ये माजरा है और ये मैं दिखा रहा हूँ कि यही मतदान केंद्र है जहाँ पर ये ईवीएम जो 3 ईवीएम है। देखिए 3 ईवीएम है, उनमें से एक है मेयर पद के लिए, एक है डिप्टी मेयर पद के लिए, एक वार्ड पार्षद के लिए। तो मेयर पद का जो ईवीएम है वो उसमें फॉल्ट आया हुआ जिसको रेक्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है। और जैसा कि मेरी बातचीत हुई, मैं जब बूथ के अंदर गया था तो कहा गया कि इसे दूर कर लिया जाएगा। अब शायद दूर हो गया हो तो अलग बात है, लेकिन 2 पद के लिए लोग वोट कर रहे हैं, तीसरे के लिए इस कारण से भी परेशानी हो रही है। हम अपने कुछ यहाँ पर जो आए हैं मतदाता, उनसे मैडम आप ये बताइए कि आपने वोट कर लिया? जी हाँ, कर लिया। कहाँ पर, किस बूथ में था आपका? ये मेरा बूथ नंबर 6 में था। कुछ देर तक मशीन खराब थी यहाँ की। अच्छा, उसे ठीक कर लिया गया है? हाँ, उसे अभी जस्ट मेयर, डिप्टी मेयर और तीनों पद के लिए? हाँ, तीनों के लिए कर लिया। अच्छा, ये बताइए कि सुबह सुबह आपने समय चूज किया कि हम आके वोट कर लें, ये कैसे कॉन्सेप्ट आया? क्योंकि लोग अपील होती है सब जगह से, थोड़ा सा सुबह में भीड़ कम रहती है, बाद में हम लोग की हाउसवाइफ है, घर का भी काम रहता है, तो मॉर्निंग हम लोग ज्यादा सूटेबल है, सूट करता है कि सुबह सुबह का टी पिए और आके वोट गिरा के फिर घर पे जाके सिस्टम से काम करेंगे, क्योंकि बाद में तो यहाँ बहुत भीड़ उड़ हो जाती है। तो सुकन्या, जो मशीन खराब थी ईवीएम 26 नंबर वार्ड के 8 नंबर का, उसमें से रेक्टिफाई कर लिया गया है। जो मेयर पद के लिए ईवीएम मशीन लगाई गई थी उसमें जो आरंभ में फॉल्ट आ गया था उसे ठीक कर लिया गया है, दुरुस्त कर लिया गया और उसमें वोटिंग शुरू हो गई। वैसे तो जो वो ईवीएम मशीन थी वो उसमें काम चल ही रहा था, उसमें लोग वार्ड के थे या फिर डिप्टी मेयर पद के लिए वोट कास्ट कर रहे थे और वहाँ पर लोग थे। लेकिन सबसे सुखद बात ये है देखने को, जो मुझे भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये लोकल बॉडी का चुनाव है, उसमें एक सेंस जरूर रखता है। क्योंकि भले ही वो विधानसभा का चुनाव हो, उसमें प्रत्याशी जो हैं चिर परिचित ना रहे, लेकिन मोहल्ले की सरकार चुनने के लिए जो प्रत्याशी होते हैं उनके आस पड़ोस के होते हैं, तो एक भावना यह भी रहती है कि जो भी प्रत्याशी हैं वो सभी से अप्रोच करते हैं कि वो हमें वोट करें। बिल्कुल, और उस अप्रोच का असर भी दिख रहा है, क्योंकि काफी संख्या में मतदाता मतदान केंद्रों पर राजेश पहुंच रहे हैं। और सुखद खबर है कि वार्ड नंबर 26 के बूथ संख्या 8 पर रुका हुआ मतदान शुरू हो गया है। ईवीएम की गड़बड़ी को ठीक कर लिया गया है। लगातार हम मतदाताओं से गुजारिश कर रहे हैं कि घरों से निकलें और निकाय चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। जैसा कि आप अपने न्यूज 18 बिहार झारखंड के टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि लोग तमाम काम छोड़कर सबसे पहले मतदान के लिए आ रहे हैं। हम भी आपसे यही गुजारिश कर रहे हैं कि घरों से निकलिए और मतदान के लिए जाइए। तमाम संवाददाता हमारे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इस बड़ी खबर पर हमारी खास पेशकश लगातार जारी है, लेकिन यहां पर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। खास पेशकश मोहल्ले की सरकार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सरायकेला के आदित्यपुर से जहां अन्नी हमारे साथ जुड़ी हुई है, वहीं रांची से राजेश कुमार भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चलिए रुक करते हैं सरायकेला के आदित्यपुर का। और अन्नी, जरा बताइए कि किस तरीके से आदित्यपुर में निकाय चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। जो लोग वहां पर, जो मतदाता वहां पर पहुंचे हैं, उनसे जरा बातचीत कीजिए, पूछिए कि किस तरीके से उनका मतदान की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ रही है। देखिए सुकन्या, कुछ देर पहले जो हम बता रहे थे कि लंबी लाइन लगी हुई थी, अभी भी कतार जो है लंबी है, लेकिन कुछ कतार आगे बढ़ी है। हम कैमरा पर्सन को कहेंगे कि दिखाएं जरा। कुछ धीमी हो गई थी मतदान की प्रक्रिया, क्योंकि सुकन्या हम ये बताना चाहेंगे कि आमतौर पर जो संसदीय चुनाव होता है जिसमें सांसद चुनते हैं लोकसभा का, और जो राज्य के चुनाव होते हैं उसमें विधायक चुनती है जनता, उसमें एक बार ही जाकर वोट करना होता है। लेकिन यहाँ पर
3 तरह से चुनना है, पार्षद चुनना है, अध्यक्ष चुनना है, उपाध्यक्ष चुनना है। तो थोड़ा सा समझने में भी वक्त लगा है मतदाताओं को और थोड़ी देर हुई है, लेकिन अब कतार कुछ आगे बढ़ी है और कुछ दूसरे चेहरे हमारे सामने आ रहे हैं। तो हम फिर कुछ महिलाओं से बात करते हैं, क्योंकि सुकन्या जो वोट कास्ट कर रहे हैं वो दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, तो हम उनसे नहीं मिल पा रहे हैं। यहाँ पे हम लाइव शो में खड़े हैं, तो जो देने जा रहे हैं उनसे हम बात कर सकते हैं। आप कहाँ से आई हैं वोट डालने? मैं आदितपुर से आई हूँ। यही वार्ड नंबर 17 आसपास 15 से। कितना महत्वपूर्ण आप मानती है मोहल्ले की सरकार चुनना? ये तो बहुत जरूरी है चुनना, क्योंकि हम लोग को तो सब अगल बगल में जितने भी ये हो रहे हैं उसको तो करना ही ना है। ये काफी यंग दिख रही है, आप पहली बार वोट डाल रही हैं? मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ। इसके पहले कभी नहीं डाला है? नहीं। फिर क्या फीलिंग? एक्साइटेड हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम डाल रही हूँ, प्रोसीजर पता नहीं है तो वही देखना है, और फर्स्ट टाइम में ही 3 बार वोट करना है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, बट स्टिल आई एम गुड। देखिए काफी यंग है और ये बहुत ही प्रेरणादायी है कि इतनी यंग जो लड़कियां हैं वो आ रही हैं वोट कास्ट करने के लिए, मोहल्ले की सरकार चुनने के लिए। यही लोकतंत्र का पर्व है, इसकी खासियत है सुकन्या, और ये देखकर और लोगों को भी हम यही कहना चाहेंगे कि वो किसी भी उम्र के हों वो आए, बाहर निकले और अपना वोट कास्ट करें। सुकन्या, आदित्यपुर की अगर बात करें तो यहाँ अध्यक्ष पद के लिए 14 उम्मीदवार है जो महत्वपूर्ण पार्टियां हैं, और उपाध्यक्ष पद के लिए 9 उम्मीदवार है, और जातिगत समीकरण के हिसाब से ये मिनी लोकसभा या राज्यसभा से कम नहीं है, क्योंकि आदित्यपुर नगर निगम बहुत एक महत्वपूर्ण चुनाव आगे चलकर साबित होगा। तमाम गतिविधियों पर आप नजर बना के रखिए, लेकिन राजेश कुमार भी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, रांची में जहां आप मौजूद हैं उस बूथ संख्या पर किस तरीके से मतदान आगे बढ़ रहा है, बताइए। देखिए, मतदान की प्रक्रिया अच्छी तरह से चल रही है। जो एक समस्या थी, ईवीएम खराब हुई थी, वो ठीक हो गई है। लोग ये मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो जरा दिखाए। इसी मतदान केंद्र में मेयर पद के लिए जो ईवीएम मशीन का प्रयोग हो रहा है उसमें तकनीकी समस्या आई थी और जिसे दूर कर लिया गया है। आप जरा इधर आए। आप ये मैडम ये बताइए, आपने वोट कर लिया? जी। अच्छा, ईवीएम की मशीन खराब थी, वो ठीक हो गई ना? हाँ, सब ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि आपने वोट कर लिया, पहली बार पॉलिटिकल पार्टी जिसमें चुनाव लड़ रही है मेयर डिप्टी मेयर पद के लिए, तो आपने कुछ आइडियोलॉजी अपनी तय की होगी, उस हिसाब से वोट किए होंगे। क्या राजनीतिक दल के बैनर तले चुनाव होने का कोई असर पड़ रहा है? असर पड़ रहा है, बहुत असर पड़ रहा है। ये प्रायोरिटी इसी के आधार पर तय की जा रही है या फिर जो कैंडिडेट है उसके आधार पर? जिन पार्टी के आधार पर वो दोनों पद पर है, तीसरा पद जो है वो कैंडिडेट के आधार पर। चलिए राजेश, सभी मतदाताओं की अपनी राय है और अपने मत अधिकार का भी अपना जो बेस है, अपना नजरिया है कि किस आधार पर वो मतदान करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। इसके अलावा अन्य अमृता भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। लगातार न्यूज 18 बिहार झारखंड दर्शकों से अपील कर रहा है, खासतौर पर झारखंड के दर्शकों से, कि अपने घरों से निकलिए, निकाय चुनाव के लिए मतदान करिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करिए और पहले मतदान बाद में जलपान के फॉर्मूले को अपनाइए। इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। हमारी खास पेशकश मोहल्ले की में किसकी सरकार।